तू करता तू भया, मुझ मैं रही न हूँ। वारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। यानी जीवात्मा कह रही है कि तू है कहते कहते मेरा अहंकार समाप्त हो गया। इस तरह भगवान पर न्यौछावर होते होते मैं पूर्णतया समर्पित हो गई। अब तो जिधर देखती हूँ उधर तू ही दिखाई देता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। यानी मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। मेरा यश, मेरी धन संपत्ति, मेरी शारीरिक मानसिक शक्ति, सब कुछ तुम्हारी ही है। जब मेरा कुछ भी नहीं है तो उसके प्रति ममता कैसी। तेरी दी हुई वस्तुओं को तुम्हें समर्पित करते हुए मेरी क्या हानि है। इसमें मेरा अपना लगता ही क्या है। पोथी पढ़िप भी जग मुवा, पंडित भया न कोई। एक है आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। यानी सारे संसारिक लोग पुस्तक पढ़ते पढ़ते मर गए, कोई भी पंडित वास्तविक ज्ञान रखने वाला नहीं हो सका। परंतु जो अपने प्रिय परमात्मा के नाम का एक ही अक्षर जपता है या प्रेम का एक अक्षर पढ़ता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। वही परम तत्व का सच्चा पारखी होता है। कबीर माया पापनी, हरि सू करे हरा। मुखी कड़ियाली कुमती की, कहन न देई राम। यानी यह माया बड़ी पापिन है। यह प्राणियों को परमात्मा से विमुख कर देती है तथा उनके मुख पर दुर्बुद्धि की कुंडी लगा देती है और राम नाम का जप नहीं करने देती। जिस मरने थे जग डरे, सो मेरे आनंद। कब मरी हूँ कब देखी हूँ, पूरन परमानंद। यानी जिस मरण से संसार डरता है वह मेरे लिए आनंद है। कब मरूंगा और कब पूर्ण परमानंद स्वरूप ईश्वर का दर्शन करूंगा। देह त्याग के बाद ही ईश्वर का साक्षात्कार होगा। घट का अंतराल हट जाएगा तो अंशी में अंश मिल जाएगा। बेटा जाए क्या हुआ, कहाँ बजावे था। आवन जावन हुए रहा, ज्यों कीड़ी का नाद। अर्थात बेटा पैदा होने पर हे प्राणी थाली बजाकर इतनी प्रसन्नता क्यों प्रकट करते हो। जीव तो 84 लाख योनियों में वैसे ही आता जाता रहता है, जैसे जल से युक्त नाले में कीड़े आते जाते रहते हैं। काबा फिर काशी भया, राम भया रही। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीर जी। अर्थात सांप्रदायिक सद्भावना के कारण कबीर के लिए काबा काशी में परिणत हो गया। भेद का मोटा चून या मोट का चून अभेद का मैदा बन गया। कबीर उसी को जीम रहा है। सांच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आ। अर्थात सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ मिथ्या आचरण के बराबर कोई पाप कर्म नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अर्थात कबीर को पूरा संसार मोहग्रस्त दिखाई देता है। वह मृत्यु की छाया में रहकर भी सबसे बेखबर विषय वासनाओं को भोगते हुए अचेत पड़ा है। कबीर का अज्ञान दूर हो गया है। उनमें ईश्वर के प्रेम की प्यास जाग उठी है। सांसारिकता से उनका मन विमुख हो गया है। उन्हें दोहरी पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। पहली पीड़ा है सुखी जीवों का घोर यातनामय भविष्य, मुक्त होने के अवसर को व्यर्थ में नष्ट करने की उनकी नियति। दूसरी पीड़ा है भगवान को पा लेने की अतिशय बेचैनी। दोहरी व्यथा से व्यथित कबीर जागृतावस्था में हैं और ईश्वर को पाने की करुण पुकार लगाए हुए हैं। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीती। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीति। अर्थात मन के हारने से हार होती है, मन के जीतने से जीत होती है। मनोबल सदैव ऊंचा रखना चाहिए। मन के गहन विश्वास से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है।